Hello everyone, today we are going to start with another beginning. Let's have a look. क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. तो यहाँ पर इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सल्फर जो है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. एक्चुअली सल्फर रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. ठीक है जी, 100 डिग्री के ऊपर. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. जब हम यानी एवेपोरेशन तैरान पजीरी या वेपराइज होना और जो है क्या कहते हैं उबलने में क्या ताल्लुक है वो आज हमने देखना है जी. जब एक लिक्विड व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स मोलेक्यूल गेन एनर्जी, उनमें वो एनर्जी हासिल करते हैं. द नंबर ऑफ मोलेक्यूल विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज. ठीक है जी, more and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces. Due to this, the rate of evaporation increases, that results in increase of vapor pressure until a stage reaches where the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. At this stage, liquid start boiling. यानी बात कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ताकतें जो होती हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो उड़ना शुरू कर देते हैं, वो वेपरेट करते हैं. और जब प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो तब वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है. यानी बॉइलिंग से वेपरेशन भी तेज़ हो जाती है. उसके बाद है जी, वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. वो टिंडल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते हैं. बिकॉज सस्पेंशन पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू ब्लॉक द लाइट रेज. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट. सो टिंडल इफेक्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है. टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब लाइट किसी भी सब्सटेंस से पास करती है तो वो स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती है. उस फैल जाने को टिंडल इफेक्ट कहते हैं. क्योंकि सस्पेंशन जो है उसके अंदर पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, इसलिए वो जो है लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, वो लाइट को स्टॉप कर देते हैं, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन. तो क्या डिफरेंस है. सबसे जो कॉमन डिस्टेंस है वो ये है कि जी पार्टिकल्स जो हैं सोल्यूशन के इतने छोटे होते हैं कि हम आम आंख से नज़र नहीं आते. सेकंड में भी पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े तो होते हैं सोल्यूशन से, ये जो कोलाइड के हैं, लेकिन वो आम आंख से नज़र नहीं आते. और सस्पेंशन में ये होता है कि पार्टिकल इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें आम आंख से नज़र आ जाता है. ठीक है जी, पार्टिकल साइज़ की वजह से उनका डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने क्लास वर्क के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं होमवर्क के अंदर आपने इसको लर्न भी करना है और इसको रजिस्टर पर राइट अप भी करना है. जब आप स्कूल में आओगे तो आपने रजिस्टर मार्कअप करवाना है. वैसे बेहतर तो ये है कि आप इसको स्कूल में भिजवाया करें. ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे.